नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सप्तरी में ठनका से एक गोटे के जान गेल। रवि के भोर में आयल भीषण अन्हर बिहार से व्यापक क्षति। 12 पर्सा में अन्हर बिहार घर निर्माण में सुशासन समिति के सुझाव। बरसात से पहिने ही घर बनाव सरकार के सचेत कराओल गेल। राहत तथा पुनर्निर्माण सहित काज सेना के देल गेल पर प्रदेश सरकारक असंतुष्टि। अपना सभक कोन काज रहल कहत मंत्री शाह से प्रश्न। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिंग भवनक शिलान्यास। शिक्षा आ स्वास्थ्य में सुधार आवश्यक रहल मंत्री यादव के कथन। अमलेखगंज रक्सौल रेलक जमीन खोजबाक काज अख्तियार से शुरू। अधिकांश जमीन अतिक्रमित। अब समाचार विस्तार से। बरसात संगे खसल ठनका से रवि दिन एकटा वृद्ध के जान गेल। घर समीप के खेत में काज करैत काल सप्तरी के बोदे बसाय नगरपालिका 8 निवासी 60 वर्षक मोहन शाह के ठनका लाग जान गेल। पुलिस के अनुसार खेत में काज कर रहल समय ठनका खसल छल। एम्हर भारी वर्षा से जिला के अधिकांश नगरपालिका आ गाँवपालिका सड़क में 1 फीट धरि पानी जमल अछि। भिनसर वर्षा संगे चलल अन्हर बिहाड़ि से बहुत क्षति भेल पर जनजीवन अस्त व्यस्त बनाओल गेल हमरा सभक सहकर्मी बतौलन अछि। रवि दिन आयल भीषण अन्हर बिहाड़ि से मधेशक विभिन्न जिला में क्षति पहुंचौलक। धनुषा में सेहो अन्हर बिहाड़ि से करीब 60 लाखक भौतिक क्षति भेल जिला प्रहरी कार्यालय अनुमान केलक अछि। भिनसर करीब 3:30 बजे आयल भीषण अन्हर बिहाड़ि से जनकपुर धाम लगायत धनुषाक विभिन्न ठाम में विद्युतीय पोल, घर के छप्पर तथा गाछ सब ढहल छल। प्रहरी उपरीक्षक शेखर खराल अन्हर बिहाड़ि से करीब 60 लाख के भौतिक संरचना में क्षति भेल धारणा रखले अछि। पुलिस के तथ्यांक अनुसार नगरायन नगरपालिका में 11टा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में 26टा, मिथिला बिहारी नगरपालिका में 3टा तथा धनुजी गाउँपालिका में 4टा घर में क्षति भेल अछि। तहिना विभिन्न ठाम में विद्युतीय पोल सब समेत खसिक विद्युतीय सेवा अवरुद्ध भेल अछि। लगभग 3 बजे पछि आएको हावाहुरीले धनुषा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा भौतिक सम्पत्तिहरूको क्षति चाहिँ गरेको छ। त्यसमा मानवीय कुनै पनि क्षति भएको अहिलेसम्म हामीलाई रिपोर्टिङ आएको छैन। मानवीय क्याजुअल्टी भएको, मृत्यु भएको अथवा घाइते भएको कहीँबाट केही रिपोर्ट आएको छैन। तर धनजनको मतलब भौतिक सम्पत्तिहरूको क्षति चाहिँ भएको छ। जति त्यसमा चाहिँ नगरायन नगरपालिका वडा नम्बर 2 जटैको एरियामा 6वटा घरहरूमा 6वटा घर, कुनैमा जस्ताको छाना उडाएको छ, कुनैमा फुसको छाना, त्यस घरहरूमा 6वटा घरमा क्षति भएको छ। त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 शिवपुरमा 7वटा घरमा क्षति पुगेको छ। अनि यही उपमहानगरपालिका 19 थुमौनामा एउटा घरमा क्षति पुगेको छ। नगरायन नगरपालिका वडा नम्बर 2 राधोपुरमा 5वटा घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 ठेरामा 2वटा घरमा क्षति पुगेको छ। अनि त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 पथरा टोलमा एउटा घरमा क्षति पुगेको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 रुपैठामा एउटा घरमा क्षति पुगेको छ। यही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा 8वटा घरमा क्षति पुगेको छ। प्रहरी उपरीक्षक खनाल अन्हर बिहार लगले स्थानीयवासीक सहयोग में उद्धार काज में जुटल बतौलन। वो अन्हर बिहार से मानवीय क्षति के विषय में पुष्टि नहीं भेल से हो धारणा रखले छ। बिहान त्यो घटना भएको थाहा पाउने बित्तिकै प्रहरी र स्थानीयवासीहरू मिलेर त्यो ठाउँमा रेस्क्यु गर्ने, उद्धार गर्ने यो प्रक्रियाहरू सुरु गरेको छ। तर अहिले हामीले तत्काल अब यो राहतको लागि तपाईँ जिल्ला प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग पनि समन्वय भइरहेछ। यस बारेमा उहाँले पनि अझ बढी बताउन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा तत्काल अब त्यस्तो घाइतेहरू अथवा क्याजुअल्टी भएर अस्पताल ल्याउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सम्बन्धित अन्य निकायहरूसँग जस्तै विद्युतसँग समन्वय गर्ने कामहरू भए, त्यस्तै अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने काम, नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेछ। तत्काल त्यो उडाएर अलपत्र परेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ हामी कहाँ सिर्जना भइसकेको छैन। वैसा पूर्व धनुषा के नगरायन नगरपालिका में 2 गोटे के अन्हर बिहार के कारण से मृत्यु भेल समाचार सब प्रकाशन में आयल छल। धनुषा पुलिस ओकरा खंडन केलक अछि। हुनका सबके मृत्यु कालगति से भेल प्रहरी उपरीक्षक खनाल
धारणा रखने छन्। धनुषामा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में अन्हर बिहार से सबसे बेसी क्षति भेल बताओल गेल छै। क्षति के विषय में प्रहरी आ स्थानीय तह के तथ्यांक से फरक देखल गेल छै। वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह ई वार्ड में मात्र करीब 52 गोटे के घर में क्षति भेल धारणा रखे छथि। बायोडाटा है लगभग 50-55 के बीच में जे अभी हमरा सबके कलेक्शन केने छियै। बाकी अभी सब हम सब जे केना बाटो में एली केना आदमी सबके जानकारी होइ छै तो आदमी कहलक केकरो हमर सीढ़ी घर टूटल छै, कोई कहलक हमरा चदरा घर टूटल है। अनेक घटना सब जे है से घटना सब हम भीषण अन्हर बिहार के संगे वर्षा सेहो भेल छल। किछ दिन आगा मात्र 12 वर्षा में आयल टोर्नाडो के कारण व्यापक धनजन के क्षति भेला से सेहो रवि दिन भिनसर आयल अन्हर बिहार के कारण सर्वसाधारण त्रसित भेलै छै। संसदीय समिति 12 वर्षा में आयल अन्हर बिहार प्रभावित क्षेत्र के जनता के बरसात से पहिने आवास के व्यवस्था कर सरकार के सचेत करौलकै छै। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अंतर्गत के उपसमिति तैयार करने अन्हर बिहार प्रभावित क्षेत्र के स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन में बरसात शुरू होबे से पहिने ही पीड़ित के लेल आवास के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छै। गर्मी से अत्याधिक भेला से अन्हर बिहार प्रभावित क्षेत्र के जनता के बरसात से पहिने ही आवास के व्यवस्था कर सरकार के सुझाव सहित प्रतिवेदन तैयार कयल गेल। समिति के सदस्य एवं बारा क्षेत्र नंबर 2 के सांसद राम सहाय प्रसाद यादव जानकारी दिले। को समय पनि अब नजिकै दै जाने भएकोले यो वर्षा भन्दा पहिला नै यो पुनर्निर्माणका कामहरू सक्याउनु पर्छन्। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयको चाहिँ ध्यान गम्भीरतापूर्वक चाहिँ जानुपर्छन् र यो काम निर्माणका कार्य चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ र जनतालाई राहत पुर्याउनुपर्छन् भन्ने। एहि बीच उपसमिति तैयार करने प्रतिवेदन पर परामर्श के लिए बजाव गेल रवि दिन के समिति के विचार अगिलका 17 गते मंगल दिन धरि के लेल स्थगित कयल गेल छै। समिति के सदस्य यादव संबंधित मंत्रालय संग सामूहिक परामर्श कऽ आवश्यक निर्देशन देला सँ रवि के विचार स्थगित कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि छै। बाट प्रभावित जिल्लामा गाउँमा अनुभव राहत सम्बन्धी अरू क्षति भएको त्यो सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ र त्यो सम्बन्धित त्यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अब सबै मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर त्योसँग सम्बन्धित जुन मन्त्रालय छ सबैलाई बोलाएरै एकैचोटि चाहिँ यो कुराको निर्देशन गर्ने भन्ने उद्देश्यले आजको मिटिङ चाहिँ स्थगित गरिएको हो र यो सकभर गृह मन्त्रीज्यूसँग फेरि चाहिँ समन्वय गरेर यसको मिति तोकेर सकभर 17 गतेतिर हो गर्ने भन्ने। बीतल चैत 17 गते रवि दिन साँझ में 12 वर्षा में आयल अन्हर बिहार के कारण 32 गोटे के मृत्यु भेल छल। सैकड़ों आवास विहीन बनल छलनि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह राहत पुनर्निर्माण पुनर्व्यवस्थापन सहित सब काज सब नेपाली सेना के जिम्मा देल गेल प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छै। संघीय सरकारक गृह मंत्रालय के आयोजना तथा प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय के समन्वय में रवि दिन जनकपुर धाम में आयोजना भेल विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण संबंधी प्रदेश स्तरीय अंतरक्रिया एवं परामर्श कार्यक्रम में मंत्री शाह सेना के और जिम्मेवारी सब देल जेबाक कहैत मजदूरी के काज समेत देनाई उचित नहीं रहल धारणा रखलनि। फेरि सेनालाई त अनुपम कामको जिम्मेवारी दिनु पर्यो कि अब मजदुर बनाएर ठिकै छ। यदि यस्तो इमर्जेन्सी छ कुनै बाटो बनाउनु पर्यो कुनै पुल इमर्जेन्सीले बनाउनु पर्यो भनेदेखि सेनाको उपयोग गर्न अब सेनालाई कुनै कामै छैन त्यो नेसनको काम लेबरको काम गर्न लगाइदिने अलिकति कहीँ न कहीँ मलाई त्यसको लागि अलिकति अहिलेसम्म मलाई यो हृदयले स्वीकार भएको छैन जस्तो लाग्छ कि सेनाले हाम्रो घर बनाइदिने। ठिकै छ, यसको लागि म व्यक्तिगत रूपले आफ्नो भावना प्रकट गरेको, तर यो हाम्रो सरकारले यस सम्बन्धमा अहिले केही पनि निर्णय गरेको छैन।
र जहाँसम्म सबै कुरा विद्वान साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, म दोहोऱ्याउनु पनि चाहदैन। फेरि म सम्पूर्ण साथीसँग म माफी पनि माग्छु, पंखा पनि बन्द गरिदिएँ। सबैहरूलाई गर्मी पनि लाग्दै होला, तर मलाई के भयो भनेदेखि हजुरहरू यहाँ भाषण गर्नुहुन्थ्यो, मेरो दिमागमा के पनि थिएन, एकदम टकराहटले साउन्ड प्रदूषण भयो। ओ सब काज सेना से कयल गेला पर अपना सब की करबाक कहैत प्रश्न केने छलनि। तीनू तह के सरकार मिलकर विपद व्यवस्थापन के काज कयल जेबाक आ एकरा लेल तीनू तह के स्पष्ट अधिकार प्राप्त होबक चाही हुनक कथन छलनि। सरकारका प्रतिनिधि तीनै बसेर के चाहिन्छ, के को डर छ, मेरो जिल्लामा यो धनुषा जिल्लामा सबैभन्दा के आशंका छ, बाढीको कहाँ आशंका छ, त्यो जग्गा कटान हुन्छ कि के हुन्छ, सम्पूर्णको एउटा निर्योग गरेर समस्याको सबैभन्दा त समस्या आउनु पर्यो। समस्या आएपछि उसको निदान के हो। अब पहिला हामीहरू त्यसको उपयोगको सम्बन्धमा अब सेना त छ, हाम्रो सेना सबैको लागि तयार छ, तर बाढी आयो, ढुङ्गा छैन, लाइफ ज्याकेट छैन, के गर्ने सेना त? बिना लाइफ ज्याकेटको, बिना ढुङ्गाको के गर्न सक्ने? त्यसको व्यवस्था हामीलाई गर्नु पर्यो। ठिकै छ, बाढीको हाम्रो प्रदेशमा त सबैभन्दा विकट समस्या बाढीको हो। बाढीभन्दा कम्ती आग लागेको हो। मेरो जिल्लामा एउटै, मेरो नगरपालिकामा एउटैको छ, त्यो तपाईँको फायर ब्रिगेड छ। कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल धनुषाक निचका तटीय क्षेत्र के सब पालिका सब में कमला आ जमुनी नदी के कटान के जोखिम रहल कहित स्थानीय तह के जोखिम आ पूर्व तैयारी के विषय में समय में लेखा जोखा कर आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। तल्लो तटीय क्षेत्रका सबै गाउँपालिका, सबै नगरपालिका कमला र जमुनी नदी जो बाँध कटानमा प्रदेश नम्बर 2 को आउने जिल्लाको जस्तै अब मुख्यपट्टि मुसर्नियामा विगतमा केही एनजिओस वा गैर सरकारी क्षेत्र एनजिओसले लाइफ ज्याकेटहरू बाँडेको छ। अब हाम्रो पूर्व तयारी कस्तो छ? छेडेको हरेक वर्ष बाढी आउँछ, सधैँ लाइफ ज्याकेट राख्ने बस्ती भूपयोग नीति, अघि दुवै सरले भन्नुभएको थियो, भूपयोग नीतिलाई स्थानीय तहले जिम्मा लिनु पर्यो। यो प्रदेश सरकारले बनाउन मिल्छ, अब जिल्ला प्रशासनले कानुन बनाउँदैन। यो कुरा पनि भूपयोग नीति प्रदेश सरकारले आरामसँग बनाउन सक्छ। एउटा यो राख्नु पर्यो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले पनि। कार्यक्रम में स्थानीय तह के प्रमुख सहित सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके सहभागिता छलनि। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुरेश मंडल के समेत सहभागिता छलनि। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास बिना देश के विकास संभव नहीं रहल धारणा रखने छलनि। रवि दिन राजविराज में रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिंग कॉलेज के भवन शिलान्यास के बाद भेल कार्यक्रम में मंत्री यादव एना धारणा रखने छे। वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार आन सकला पर विकास अपने गति लेबाक सेहो धारणा रखलनि। फरक प्रसंग में वो मधेशवादी नेता स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के सम्मान में सगरमाथा अंचल अस्पतालक नाव बदलकर गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल कायम कयल गेल तथा निकट भविष्य में राजविराज में स्थापना होबे लागल मेडिकल कॉलेज के नाम रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रखबाक निर्णय भेल जानकारी दिलनि। बहुत बड़ा दुविधा रहे, होते कि नहीं होते पता नहीं, कत चल जेते यो संभावना रहे नहीं रहे। से न गजेंद्र नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज होते, ई हॉस्पिटल गजेंद्र नारायण सिंह रहते, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान कॉलेज, ये हॉस्पिटल, ये आधार है। अगर ये आधार को छोड़ देवे तो फिर वो मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाती।
मंत्री यादव के संसदीय विकास कोष गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल परिसर में निर्माण होबा लागल नर्सिंग कॉलेज भवन 1 वर्ष भित्र सम्पन्न कर लेबाक लक्ष्य लेने छै। कार्यक्रम में गजेंद्र नारायण सिंह अस्पतालक विकास आ सुधारक लेल योगदान पहुँचाउने राजविराज नगरपालिका प्रमुख शंभु प्रसाद यादव, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका प्रमुख सतीश सिंह, रूपनी गाउँपालिका प्रमुख हरेराम यादव आ महादेवा गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक यादव के उप प्रधानमंत्री यादव सम्मान केने छलथि। सर्वोच्च अदालत पछिल्का बेर केने नागरिकता संबंधी फैसला के गलत रूप में प्रचार कयल गेला सँ जन्मसिद्धक संतान सब फेर दुविधा में पड़ल अछि। 2054 साल में बाँटल गेल करीब 35,000 नागरिकता रहल व्यक्ति सबक संतान के मात्रे सर्वोच्चक पछिल्का आदेश नागरिकता लेबो सँ वंचित कर रहल अछि। मुदा एहि फैसला के गलत रूप में प्रचारबाजी क के भ्रम सृजना करबाक काज कयल जा रहल अछि। रिपोर्ट के बाद दोसर करैत 1 महीना में 3 किसिमक फैसला अयला बाद वर्षों से अनागरिकक जीवन बिताबि रहल सब चिंतित बनल छै। ओ सब फैसला के लऽ कऽ भ्रम में सेहो पड़ैत आयल छै। विशेष कऽ कऽ सर्वोच्च अदालतक पछिला आदेश अर्थात बैसाख 13 गते आयल आदेश के गलत रूप में प्रचार कयल गेला सँ ओ सब दुविधा में पड़ल छै। नागरिकता के विषय में लफड़ा की नेपालक संविधान 2072 कोनो नागरिक के नागरिकता से वंचित नहीं कयल जेबाक कहने अछि। मुदा राज्य आईन नहीं बनल कहैत जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देबऽ से वंचित करैत आबि रहल छल। नेपाल में बहुत रास व्यक्ति विभिन्न कालखंड में जन्मक आधार में नागरिकता लेने अछि। नेपाल में जन्म आ स्थायी बसोबास रहल व्यक्ति के सरकार 2063 साल में टोलिए खटा कऽ जन्मसिद्ध नागरिकता के प्रमाण पत्र देने छल। मुदा जन्मसिद्ध नागरिकता पौने व्यक्ति के संतान के नागरिकता नहीं देल गेला सँ ओ सब अनागरिकक जीवन बितबैत आयल छल। संविधानक धारा 11 के उपधारा 3 में जन्मसिद्धक नागरिकक संतान के वंशजक आधार में नागरिकता देल जेबाक स्पष्ट रूप में लिखल छै। मुदा सरकार आईन नहीं बनल कहैत जन्मसिद्धक नागरिकक संतान के नागरिकता नहीं दऽ रहल छल, जाहिसँ जन्मसिद्ध नागरिकक संतान उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वदेश आ विदेश में रोजगारी, जमीन खरीद, बैंक में खाता संचालन, व्यापार कर, चालक अनुमति पत्र लेबाक सहितक काज आ सुविधा से वंचित होइत आयल छल। एक दिस नागरिकता आईन 2063 संशोधन कर बनल विधेयक आईनक रूप में आबऽ में विलम्ब तो दोसर दिस सरकार के चौतरफी दबाव। इहे दबावक बीच केंद्र सरकार चैत 19 गते जिला प्रशासन कार्यालय सबके संविधान बमोजिम जन्मसिद्धक नागरिक के नागरिकता देवा परिपत्र कयने छल। मुदा चैत 25 गते सर्वोच्च अदालत तत्कालक लेल नागरिकता देबाक परिपत्र कार्यान्वयन नहीं कराब आदेश देने छल। तत्पश्चात बैसाख 3 गते सर्वोच्च अदालत सरकारक पक्ष में अर्थात परिपत्र अनुसार नागरिकता देवा बाट खोल देने छल। ई फैसला संगे जिला प्रशासन कार्यालय सब में जन्मसिद्ध नागरिकक संतान सभक भीड़ लागऽ शुरू भेल छल। पछिला भ्रम की बैसाख 3 गते सर्वोच्च अदालत से कयल गेल फैसला अनुसार सब किछ सहज रूप में चलि रहल छल। जिला प्रशासन कार्यालय सब में नागरिकता लेनिहार सभक भीड़ लागल छल। मुदा बैसाख 13 गते फेर सर्वोच्च से आयल दोसर फैसला के गलत रूप में प्रचार कयल गेल छै। गृह मंत्रालय के परिपत्र कार्यान्वयन नहीं कयल जेबाक कहि कऽ विभिन्न संचार माध्यम से भ्रमित करबाक काज कयल गेल छै। वास्तव में सर्वोच्च के पछिला आदेश अर्थात बैसाख 13 गते कयल गेल आदेश सब जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता लेबऽ से वंचित नहीं केने छै। सर्वोच्चक पछिला आदेश 2054 आ 58 साल में जन्मक आधार में नागरिकता लेबऽ वाला के संतान के मात्र नागरिकता नहीं देल जेबाक कहने छै। वही समय में बाँटल गेल करीब 35,000 नागरिकता सर्वोच्च के आदेश में पहिने ही खारिज भ चुकल छै। खास में आब ओहन नागरिकता भेल व्यक्ति के संतान के मात्र सर्वोच्च अदालत नागरिकता लेबऽ से रोकने छै। अर्थात 2063 साल में जन्मक आधार में नागरिकता लेने व्यक्ति के संतान के नागरिकता लेबऽ से नहीं रोकल गेल छै, जबकि एहि फैसला के परिपत्रे रोकल गेल जकाँ प्रचार कयल गेल छल।
एहि भ्रम में नहीं पड़ सरकार सेहो सब संग आग्रह कयलक अछि। गृह मंत्री राम बहादुर थापा संविधान अनुसार नागरिकता वितरण के काज जारी रहबाक स्पष्ट कयलनि अछि। सर्वोच्च अदालतको यो जुन नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न यो 58 साल यो 54 सालतिरको कुरा हो र 58 सालमा सर्वोच्च अदालतले यो नागरिकता सम्बन्धी केही फैसला दिएको थियो र यो बारेमा गृह मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा के छ भने त्यसमा गृह मन्त्रालयले अदालतका आदेशअनुसार नै काम गरेको छ। तहिना अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह सेहो भ्रम में नहीं पड़ा आ 2063 साल में जन्मसिद्धक आधार में नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के संतान के नागरिकता लेबऽ से नहीं रोकल गेल स्पष्ट केने छथि। 3 गते बैशाख 3 गते फेर ओकरे रोके के लेल अब उ तो सर्वोच्च ओकरा खोल देलकै कोन बहाना से रोकल कैल जाए तो फिर रीट पड़लै ओकर रीट के मनसाय रही 54 साल के इशू लेकिन मनसाय रही एकर पत्र के जैसे टोटल फिर रोकवावे के लेकिन सर्वोच्च में की कह देलकै कि सो हद सम्म रोकिएको छ मीन्स जे अहाँके 54 साल में जन्मसिद्ध के नागरिकता ले छै 43 ओकरा बाल बच्चा के नागरिकता न रोकतै से ओकरा न मिलतै से कह के प्रश्न छै। ओकरा सबके संतान के नहीं मिलतै 63 वाला के सबके मिलतै में कोनो अथी नहीं है गलत प्रचार कल जा रहा है। नागरिकता के विषय में किछ दिन से चल रहल भ्रम चिरवा काज सरकार आ सरोकार वाला सब भ चुकल है। मुदा नागरिकता आईन आबऽ में विलम्ब भेला से एखनो सेवाग्राही के नागरिकता लेबऽ में विभिन्न किसिमक समस्या आबि रहल है। त्या एहि दिस राज्य से ध्यान देनाइ आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। अजय शाह। बाराक अमलेखगंज से भारत के रक्सौल धरि रेल सेवा बंद भेलाक बाद अतिक्रमण में पड़ल रेलवे के जमीन खोजी करबाक काज शुरू कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक हेटौड़ा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के उपसचिव देव कुमार राय नेतृत्वक टोली रेलवे के अतिक्रमित जमीन खोज स्थलगत अनुगमन शुरू कयलक अछि। अनुगमन के क्रम में टोली शनि दिन सिमरा में स्थानीयवासी संग पूछताछ कयलक अछि। अमलेखगंज से भारतक सीमावर्ती रक्सौल धरि रेल सेवा बंद भेलाक बाद स्थानीयवासी तत्कालीन नेपाल रेलवे के स्वामित्व में रहल जमीन अतिक्रमण कऽ कऽ निजी आवास आ व्यापारिक भवन सेहो ठाढ़ कऽ लेने अछि। तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग में सन 1927 में पहिल बेर नेपाल में वीरगंज से अमलेखगंज धरि 46 किलोमीटर रेल सेवा संचालन में आनल गेल छल। भारत में रेलवे ट्रैक निर्माण कर आवश्यक काठ ल जेबाक लेल रेल सेवा संचालन में आनल गेल छल। बाद में वीरगंज के व्यापारी रेल मार्ग से कपड़ा आनि कऽ स्वदेशी बाजार में बिक्री करऽ लागल छल। सन 1970 में बंद भेल रक्सौल अमलेखगंज रेल सेवा के जमीन तथा भौतिक संरचना अतिक्रमण भेल सूचनाक अनुगमन शुरू केने आयोग जानकारी देलक अछि। अमलेखगंज धरि के रेल सेवा बंद भेलाक बाद रेलवे के अधिकांश जमीन अतिक्रमण भेल पाओल गेल आयोग के उपसचिव राय बतौलनि। रेल विभाग बर्दिवास से सिमरा होइत वीरगंज धरि रेल सेवा संचालन में आनबाक तैयारी शुरू कर चुकल अछि। एहि के लेल भारत सरकार के सहयोग में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR सेहो तैयार भ चुकल अछि। रेल सेवा संचालन में आन जगह आवश्यक पड़ऽ लगला के बाद रेल विभाग सेहो अनुसंधान कऽ कऽ सहयोग करऽ लेल आयोग समक्ष आग्रह केने छलनि। राष्ट्रीय एकता मजबूत करबाक लेल जनकपुर धाम से तापलेजुङ के पाथी भारा देवी माता मंदिर धरि के साइकिल यात्रा तय केने युवा के प्रदेश प्रमुख बधाई तथा स्वागत केलनि अछि। तराई पहाड़ हिमाल के जोड़ित राष्ट्रीय एकता मजबूत बनाब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 में पान दोकान करैत आयल 31 वर्ष के युवा रंजीत शाह बीतल चैत 22 गते जनकपुर धाम से साइकिल यात्रा शुरू केने छलनि। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ राष्ट्रीय एकता जेहन महान उद्देश्यक संग कयने ई पवित्र काज के लेल शाह के धन्यवाद तथा शुभकामना ज्ञापन केने छलनि। यात्रा जे पाथी भारा देवी के दर्शन के छलिए वही में विभिन्न सरकारी कर्मचारी लोगन CDO SP और जनता से खासकर इनका आवास की सुविधा प्रदान करे वाला ये सब इनका एक सहयोग कल के हैं और उस सब इनका प्रोत्साहन करके कि प्रथम यात्री है जे साइकिल लक ओहो जे छै से एक साधारण साइकिल बिना गियर वाला साइकिल लक ई पाथी भाड़ा धरि गेले। अंतिम यात्रा में ई जना कही छला है अंतिम चढ़ाव जे रहे से करीब
5 घंटा के रहे, वही 5 घंटा में इस साइकिल के कान पर लाई तहनी माँ पाथीभरा के मंदिर में पहुँचले। एहि तरह के एक पूर्ण निष्ठावान आदमी के हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। प्रदेश प्रमुख सचिवालय लिखित रूप में शाह के बधाई तथा शुभकामना दिलक अछि। शाह के यात्रा के क्रम में सहयोग करे वाला संपूर्ण निकाय के प्रदेश प्रमुख कायस्थ धन्यवाद ज्ञापन केने छलनि। युवा शाह यात्रा में संगे लगेल नेपालक झण्डा प्रदेश प्रमुख कायस्थ के प्रदान केने छलनि। युवा शाह करीब 21 दिन में 584 किलोमीटर यात्रा केने दावी केलनि अछि। पाथीभारा मंदिर धरि साइकिल में पहुंचल हो साइकिल पाथीभारा देवी माता के चढ़ाकर ओहि ठाम से पैदल जनकपुर धाम पहुंचल धारणा रखले अछि। चैत 28 गते पाथीभारा पहुंचल हो वैशाख 1 गते जनकपुर धाम के लेल ओतऽ से पैदल यात्रा शुरू केने छलथि। पाथीभारा मंदिर के ऊंचाई चढ़बा क्रम में हो साइकिल बैकिएक यात्रा तय कर सेहो सफल भेल छलनि। बेर बेर एहन साइकिल यात्रा करैत आयल रंजीत शाह ई यात्रा 3 करोड़ जनता के लेल आ राष्ट्रीय एकता के लेल कहिने धारणा रखलनि। हुनका पाथीभरा धरि साइकिल से जाय में 7 दिन लागल आ पैदल जनकपुर धाम उमरसा आबऽ में 14 दिन लागल छल ओ धारणा रखलनि। पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ताप्लेजुङ, जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सहित तक निकाय सब से हो साइकिल यात्री शाह के लिखित रूप में बधाई तथा शुभकामना प्रदान कयलक अछि। एहिसँ पहिने सेहो युवा शाह जनकपुर धाम से भारत के अयोध्या होइत लखनऊ, मुक्तिनाथ सहित तक धार्मिक क्षेत्र सभक साइकिल यात्रा कऽ राष्ट्रीय एकता आ धार्मिक संपदा सबके संरक्षण आ प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण योगदान दैत आबि रहल छथि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्री बजेट परामर्श से पहिने नीति तथा कार्यक्रम आन लगला पर कांग्रेसक विरोध, सरकार संसदीय मूल्य आ मान्यता विरुद्ध चलल आरोप। सरकार से राष्ट्रीय तथ्यगत विवरण ऑनलाइन डाटा पोर्टल संचालन में आनल गेल, सब किस्म के डाटा उपलब्ध हैत। एसीसी अंडर 16 पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता उपाधि नेपाल के मलेशिया भ गेल पराजित। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अदालत के स्थगन आदेश से हो विकास निर्माण कार्य के अवरुद्ध कर रहल बतौले छै। प्रधानमंत्री ओली अदालत में मुद्दा पड़ला के बाद स्थगन आदेश दिला से विकास आयोजना के जनशक्ति आ निर्माण यंत्र सब में पड़ल लगानी से राज्य के गंभीर क्षति भ रहल से स्पष्ट कयलनि छै। रवि दिन सिंह दरबार में राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्ण बैसार के अध्यक्षता करैत प्रधानमंत्री ओली देश नया प्रणाली में गेला से विकास निर्माण काज अपेक्षा अनुसार गति लेबर नहीं सकल धारणा रखले छै। जनशक्ति को विन्यास गरिएको भए पनि आफैमा यो नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा जाँदा कतिपय तालमेल मिलेका हुँदैन, जसले गर्दा स्मूथ ढङ्गले गतिशील भएर अगाडि जान अलिकति यो नयाँ पदको कारणले समस्या भएको छ। कतिपय पुराना तरिका यो केमा चाहिँ रोक्न पाइने केमा रोक्न नपाइने जस्तो कुरा एउटा कसैले गएर महत्त्वपूर्ण काम विकासका प्रयासहरू सम्बन्धमा त्यसको विरोधमा एउटा बखेडा निकालेर मुद्दा हालिदिन्छ, रिट हालिदिन्छ। रिट हालिदिएपछि स्थगन आदेश भइदिन्छ। स्थगन आदेश भएपछि त्यसले कति समयसम्म विकासका प्रयासहरू अवरुद्ध हुने मात्रै होइन, त्यसले नोक्सान पारिरहेका हुन्छ। त्यो जनशक्ति ठप्प गर्छ। अब कसैले यन्त्रहरू भाडामा लिएको छ भने त्यो फिर्ता गर्न पनि तुरन्त सक्दैन, त्यसलाई राख्दाखेरि उसले भाडा तिरिराख्नु पर्ने हुन्छ। जनशक्ति जो लिएको छ त्यसलाई डिस्पर्स गर्न पनि सक्दैन, उसले त्यो राखिरहँदाखेरि। प्रधानमंत्री ओली विकास निर्माण काज के तीव्रता देवा आवश्यक कानून सभक संशोधन कयल जबाक सेहो बतौलनि। ओ विकास निर्माण काज के गति देवा पुराने संरचना सब में सुधार करब जरूरी रहल सेहो धारणा रखने छलनि।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता आ प्रेस मैत्री कानून निर्माण कर माग करैत नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। महासंघ रेप दिन ललितपुर के खुमलटार स्थित पुष्पकमल दाहाल के निवास पहुंचकर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रत्याभूति सहित व्यवस्था कानून निर्माण कर माग करैत 16 बुदा ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत अध्यक्ष दाहाल महासंघ प्रेस स्वतंत्रता आ राज्य प्रति लेल जयबाक जिम्मेवारी आ दायित्व के विषय में तैयार करने ध्यानाकर्षण पत्र के प्रशंसा करैत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सरकार आ अपन पार्टी सदैव प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैन। हामी सबै जो अहिले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मन्त्री जो छन् सबै एक समयका झण्ड ठक्कर खाएर प्रेसलाई गुहार्दै हिँड्नेहरू नै छौँ भनौँ न। त्यसैले यो बेला अब धेरै चिज हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ बिल्कुल जायज छ। त सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग पनि सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ। विधेयकहरू संसदमा पेश गर्दा भन्ने कुरा पनि पत्रकार महासङ्घको हैसियतले तपाईँहरूले उठाएको बिल्कुल जायज छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण यी सबै विषयमा मैले सरकारसँग पनि कुरा गर्छु, पार्टीमा पनि कुरा गर्छु। महासंघ का अध्यक्ष गोविंद आचार्य लोकतंत्र के आंदोलन में महासंघ सँगसँगै काज करने राजनीतिक दल से संचार क्षेत्र के आवाज बंद करने प्रयास भ रहल कहत देश के राजनीतिक परिवर्तन में महासंघ से निर्वाह कयल भूमिका नहीं बिसर अध्यक्ष दाहाल के ध्यान आकर्षण गराउन छलैन। अचम्मै लाग्दो हामी चीनमै गएको हाम्रो चाहिँ महासचिव कानुन कुन मन्त्रालयले बनाउँछ एकैचोटि संसदमा गएपछि समाचार आएपछि हामीले थाहा पाउने अवस्था आयो। यस्तो पहिले पनि भएको थियो। यो भन्दा पहिले यो जुन सरकार भए बेला पनि प्रमुख सरकारवाला सङ्गठनलाई बोलाएर छलफल गरेर सहमति जुटाएर मात्रै चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। अहिले संसदमा ड्राफ्ट बुझाउने, हामीले समाचार पढेर थाहा पाउने, संसदमा पनि छलफलको लागि नबोलाउने, एकैचोटि पास भएर पछि हामीले थाहा पाउने र त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन बन्ने खतराहरू त्यो देखिसकेपछि हामीले नै प्रेस स्वतन्त्रताको लागि अब राजनैतिक दलको घोषणापत्रमै के लेख्नु भएको थियो ती कुरा राखेर हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ राजनैतिक दललाई, सभामुखलाई। अध्यक्ष आचार्य पत्रकार जितेन्द्र महर्जन के एकैटा मुद्दा में रिहा भेल लगले अदालत परिसर से 3 बेर हिरासत में लेल जबाक काज कयल गेल कहत तत्काल रिहा कर माग केलनि। महासंघ ऑनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका 2073 के सुशासन ऐन 2064 भीतर राखल गेला सँ एके ई ऐन माथत नहीं रह दोसर संचार माध्यम के देल गेल सुविधा आ स्वतंत्रता प्राप्त हेबाक लक्ष्य के संग कानून निर्माण कर सेहो माग केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा पत्रकार सबके हिरासत में लेबा काज भ रहल कहत सरकार के आलोचना केलक अछि। सभापति देउवा पत्रकार सबके अदालत परिसर भित्रे जाकर हिरासत में लेबा काज सरकार कर रहल प्रति विरोध जनौने छलैन। रेप दिन नेपाल पत्रकार महासंघ के नेतृत्व अपन निवास बुढालीकण्ठ में पहुंचकर बुझौने रेप दिन नेपाल पत्रकार महासंघक नेतृत्व अपन निवास बुढ़ानीलकंठ में पहुंचकर बुझौने ज्ञापन पत्र बुझैतो अदालत परिसर भीतर जाकर पत्रकार सबके पकड़ नहीं मिलबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। ओ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पक्ष में अपन पार्टी लड़ैत रहबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता लोकतंत्र के लेल अनिवार्य शर्त रहला सँ अपन पार्टी एहि के विपक्ष में सोच सेहो नहीं सकबाक सभापति देउवा के कहब छलैन। अदालत भित्रै बसेर पढ्नु मेहनत गरेर आयोगमा पनि मेहनत गरेर राजतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि नभए नहुने कुरा हो। हामी कहिले पनि लोकतन्त्रको खिलाफमा जानु मेरो खिलाफमा फेसबुकमा लेखेको मैले फेरि के गरेको थिएँ मुद्दालाई चाहिँ सभापति देउवा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पक्ष में नेपाल पत्रकार महासंघ शुरू के आंदोलन में अपन पार्टी संग रहबाक बतौलन। महासंघ के अध्यक्ष गोविंद आचार्य नेतृत्व टोली सभापति देउवा के बुझौने ज्ञापन पत्र में प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रक्षा करैत कानून नीति नियम तथा तय कर सरकार के ध्यानाकर्षण कराबा आग्रह कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार प्री बजेट परामर्श से पहिनही नीति तथा कार्यक्रम आना लागल कहत आपत्ति जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक रेप दिन सिंहदरबार में बैसार प्री बजेट परामर्श से पहिनही नीति तथा कार्यक्रम अनबाक संसदीय मूल्य आ मान्यता विरुद्ध हेबाक निष्कर्ष निकालैत विरोध जनौलक अछि। सोमसँ संघीय संसद के बजेट अधिवेशन शुरू भ रहल अछि।
बाध्य भएर पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो। तर सोझै नीति र कार्यक्रम आइसकेपछि नीति र कार्यक्रम पास भइसकेपछि त्यसैको फ्रेमवर्कभित्रै बसेर अब बजेट बनाउँछ र प्री बजेट डिस्कसनको खासै उपयोगिता र औचित्य रहँदैन। त्यसरी चाहिँ नि गत वर्ष यही सरकारले नै ल्याएको प्री बजेट डिस्कसन नीति कार्यक्रम र बजेटको जुन प्रक्रिया थियो त्यसलाई चाहिँ उल्टाइदिएको छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि आपत्ति गर्दछ, किनकि यो संसदीय मूल्य मान्यताको पनि विरुद्धमा हो र सदनलाई पनि यो बाइपास गर्न खोजा सरकारले। विचार सरकार अपने एक के बाद दोसर निरंकुश गतिविधि के झाँप तोप कर पत्रकार सबके सेहो पकड़बाक काज कर रहल कहैत सही हो बन्नी सकबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। लोकतांत्रिक गतिविधि आ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छिनबाक गतिविधि तत्काल बंद कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने सेहो प्रमुख सचेतक खाँड बतौलनि। प्रहार गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस दल घोर विरोध गर्दछ र पत्रकारिता या वाक स्वतन्त्रता या प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका प्रति या जनताको मौलिक अधिकारलाई सरकारले निस्तेज गर्ने कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेस कुनै हालतमा नेपाली कांग्रेस सरकार के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र पर अंकुश लगेबाक गतिविधि विरुद्ध सदन आ सड़क में संघर्ष करबाक तैयारी सेहो केलकै छ। नेपाल तरुण दल धनुषा देश में बढ़त गेल भ्रष्टाचार महंगी अन्याय विरुद्ध छबुदाक माग रखैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। सरकार देश में बढ़त गेल अराजकता अन्याय भ्रष्टाचार मूल्य वृद्धि तथा अत्याचार विरुद्ध किछ कर नहीं सकल कहैत छबुदाक माग राख धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय सीडीओ प्रदीप राज करेड मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। दलक नेता तथा कार्यकर्ता निर्मला पंत के हत्यारा के कानून के दायरा में आनल जेबाक, भ्रष्टाचार रोकल जेबाक चाही, वार बड़ी जहाज खरीद के जांच कैल जेबाक चाही, एनसेल से राजस्व वसूल कैल जेबाक चाही, राजधानी के मिलमसी खाने पानी आयोजना भ्रष्टाचारी सबके कार्यवाही आ बालवाटार जग्गा कांड के दोषी पर कार्यवाही कैल जेबाक चाही माग रखलकै छ। नेपाल तरुण दलक जिला अध्यक्ष संजय लाभ सहितक नेता तथा कार्यकर्ता जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार से राष्ट्रीय तथ्यगत विवरण ऑनलाइन डाटा पोर्टल संचालन में आनल गेल सब किसिम के डाटा उपलब्ध है। एसीसी अंडर 16 पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता को उपाधि नेपाल जितलक मलेशिया पराजित। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आने बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सरकार कोनो काज आ व्यवसाय में संलग्न श्रमिक सभक व्यवसाय के सुरक्षा के प्रत्याभूति करेबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयलनि अछि। 19 व्यवसाय जन्य सुरक्षा दिवस के अवसर में रवि दिन राजधानी में भेल प्रभात फेरी के बाद प्रज्ञा प्रतिष्ठान में भेल पूर्ण सभा में मंत्री बिष्ट श्रमिक के हक हित के पक्ष में नीति निर्माण कर वही नीति के आधार में व्यवसाय जन्य सुरक्षा के व्यवस्था कयल गेल धारणा रखलनि अछि। वो दैनिक काज के लेल विदेश दिस जाए वाला युवा सब के स्वदेश में व्यवसाय कर प्रेरित करबाक उद्देश्य लकर सरकार आवश्यक नीति नियम बनाबे लागल धारणा रखने छै। वो सब के सामाजिक सुरक्षा ऐन के दायरा में आइन कर उचित पारिश्रमिक स्वास्थ्य सेवा पेंशन लगायत के सुनिश्चितता करैत कार्यस्थल के मर्यादित स्वस्थकर आ सुरक्षित करबाक विषय के सरकार प्राथमिकता संग आगा बढ़ेबाक धारणा रखलनि। काम गर्ने मानसिकताको आधारमा देशलाई बदल्ने मानसिकताको आधारमा तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुनेछ। सरकारको भावना के क्षेत्र काम गर्ने मात्र सरकारले तपाईँहरूलाई देश क्षेत्र सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने, सुस्त ढङ्गले काम गर्ने, मर्यादित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। एकातिर कामको बजारलाई खुलाखुलो बनाउनेछ, अर्कोतिर काम गर्ने वातावरणलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी स्वस्थकर बनाउने गरी आवश्यक सुधारहरूमा सरकार केन्द्रित छ। कार्यक्रम में व्यवसायी सब व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी लगानी बढ़ावा मांग केलकै छ। वो सब श्रमिक के स्वास्थ्य लगायत कार्यस्थल के संपूर्ण दृष्टिकोण से सुरक्षित बनेबाक दिस सरकार के कार्यक्रम सब केंद्रित कैल जेबाक में जोर देने छलनि। सरकार लगानी के अभाव में पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आ बोरा गंडकी जलविद्युत आयोजना के काज के आगे बढ़ावा नहीं सकल स्पष्ट केलकै छै। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन लगानी के अभाव में राष्ट्रीय गौरव के पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आ बोरा गंडकी जलविद्युत आयोजना के काज के आगे बढ़ावा नहीं सकल स्पष्ट केलनि छै। वो स्थानीय जनता के विश्वास में लकर मात्रै कोनो जलविद्युत आयोजना के काज के आगे बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि छै।
रेवदिन उत्तर गंगा जल विद्युत आयोजना नदी के बहाव क्षेत्र में निर्माण कर मांग करित पहुंचल सरोकार वाला निकाय सबसंगे परामर्श में मंत्री पुन स्थानीय जनता और राजनीतिक दल सबक सहमति में मात्रै ई आयोजना के काज के आगा बढ़ेबाक लक्ष्य संग एखन अही के विस्तृत अध्ययन के काज के आगा बढ़ाओल। अब यो बुढी गण्डकी पनि झन्डै 1 दशकदेखि त हामी त्यसको कहिले विकास समिति बनाउँछौँ। वर्षा के पाइन संकलन क शीत में विद्युतीय उत्पादन करित सरकार ई आयोजना के विस्तृत अध्ययन के काज के आगा बढ़ेबाक योजना बनौलकै छ। सरकार वाला निकाय ई आयोजना के काज के आगा बढ़बैत काल स्थानीय जनता के हित हेबाक लक्ष्य के संग आगा बढ़ाव मंत्री पुन के ज्ञापन पत्र सहित के सुझाव समेत दिलकै छ। अभिनेत्री रेखा थापा एनसेल से अरबों के पूंजीगत लाभ कर असुली के लिए दबाव देवे युवा सबके आह्वान केलकै छ। चलचित्र निर्मात्री से हो रहल अभिनेत्री थापा एनसेल लूट मचेबतो सरकार किछ कर नहीं सकल कहत वही विरुद्ध युवा सब आगा भेनाई के विकल्प नहीं रहल से स्पष्ट केलनि छ। रेवदिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ एनसेल से करीब 40 अरब पूंजीगत लाभ कर बुझाव बाँकी रहल कहत वही कार्यालय में ताला लगा बसे सरकार के आग्रह केलनि छ। एनसेल से पूंजीगत लाभ कर असुली नहीं कर देर एहि विरुद्धक आंदोलन के निरंतरता देल जेबाक अभिनेत्री थापा के कहल छलनि। कि त सरकारले गरेर ताला लगाउनु पर्यो एनसेलको अफिसमा, कि तपाईँ हामी सब गरेर ताला लगाउनु पर्यो। यो जनताको सम्पत्ति हो, हाम्रो देश हो, हाम्रो माटो हो। सीमाना मिचिएको छ, हामीले गरेर कार्य सीमाना मिचियो भन्न नपाउने, हामी पार्टीको रङ दल्दिहाल्ने, यो त सीमानाको बारेमा बोली यो त फलानु पार्टीको होला। कुनै पनि चीज सही कुरा यो देशको हितको लागि बोल्ने कुरा बोल्दा यो फलानु पार्टीको भन्दै नि कस्तो चलन हो, त्यस कारणले पनि कोही बोलिरहेको छैन के। प्लिज यो कुरामा डराउनै पर्दैन, चाहे तपाईँले जुनसुकै रङ दल दियोस् मतलब भएन, तर देशको हितको लागि बोल्ने कुरामा कोही पनि डराउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। मलाई एनसेलको विप्लव भइस पनि भने हेर्नुहोस् है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेंद्र भंडारी एनसेल के पूंजीगत लाभ कर असुली नहीं हो बधेर एनसेल के सिम कार्ड समेत बहिष्कार कर सबके आह्वान केलनि छ। यदि अब पनि यो सरकारले कर उठाउँदैन भने हामी नागरिकहरूले एनसेलको मात्रै सिम बहिष्कार गर्ने होइन कि यो सरकारकै राजीनामा माग्नुपर्छ। यो सरकारलाई नै आवश्यक परे पनि नागरिक आन्दोलन सिर्जना गरेर अपदस्थ गरेर नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यो नागरिक सरकार सँगसँगै नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ। त्यो नागरिक आयोगले एनसेल से एखन धरि करीब 40 अरब पूंजीगत लाभ कर असुली कर बाँकी अछि। मुदा सरकार वही के उठावत चाँख नहीं देने नागरिक अगुवा सभक उपराग अछि। ओ सब पूंजीगत लाभ कर असुली नहीं होबे धरि एनसेल के कारोबार पे रोक लगावे से सरकार के दबाव दैत आबि रहल अछि। प्रदेश नंबर 1 के पर्यटन मंत्री जगदीश कुशियत देश विकासक लेल पर्यटन क्षेत्र के प्रवर्धन आवश्यक रहल बतौलनि अछि। विराटनगर में रवि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 के संदर्भ में भेल कार्यक्रम में मंत्री कुशियत कोनो देश के विकास में पर्यटकीय क्षेत्र के बहुत भूमिका रहल धारणा रखलनि। वो प्रदेश 5 के सरकार कर लागल लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सफल बनाब प्रदेश 1 सरकार के पूर्ण सहयोग रहबाक सेहो प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। मंत्री कुशियत वही ठाम आवावाला पर्यटक के प्रदेश नंबर 1 में रहल पर्यटकीय क्षेत्र के विषय में सेहो जानकारी कराब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। प्रदेश नंबर 1 पहिलो महत्व दिएर पार्टी प्राथमिकताको हिसाबमा 1 नंबर प्रदेशबाट सुरुवात गर्नु हो। कार्यक्रम में प्रचार प्रसार समिति के संयोजक भरत केसी लुम्बिनी भ्रमण वर्ष के अवधि में आंतरिक तथा बाहरी ककत 20 लाख पर्यटक अनबाक लक्ष्य राखल गेल छ धारणा रखलनि। समिति से भ्रमण वर्ष में सहभागिता के लिए 7 प्रदेश में कार्यक्रम राखल गेल छ। जेठ 4 गते से शुरू होबा लागल लुम्बिनी भ्रमण वर्षक कार्यक्रम सभक विषय में जानकारी कराओल गेल छल। सरकार राष्ट्रीय तथ्यगत विवरण ऑनलाइन डाटा पोर्टल से हो संचालन में अनलकै छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रवि सिंह दरबार में भेल राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्ण बैसार में राष्ट्रीय तथ्यगत विवरण ऑनलाइन डाटा पोर्टल सेवा के शुभारंभ केलनि छ। राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष हो रहल प्रधानमंत्री ओली के निर्देशन में केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग तैयार केने ई ऑनलाइन डाटा पोर्टल के नाम nationaldata.gov.np राखल गेल छ। संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के सब डाटा सब एकीकृत रूप में ऑनलाइन सेवा मार्फत सर्वसाधारण के सेहो जानकारी करेबाक उद्देश्य संग ई ऑनलाइन पोर्टल संचालन में आनल गेल केंद्रीय तथ्याङ्क विभागक महानिर्देशक सुमन राज अरियाल जानकारी दिलनि। खुला तथ्याङ्क के सिद्धांत बमोजिम तथ्याङ्क तथा सूचना में सरोकार वाला सबक पहुंच सुनिश्चित कर से हो ई ऑनलाइन पोर्टल संचालन में आनल गेल केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग जनौलकै छ।
विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफाई अभियान के क्रम में 4टा शव भेटल अछि। सगरमाथा सफाई अभियान अंतर्गत सगरमाथा के बेस कैंप पहुंचल टोली सफाई के क्रम में एखन धरि 4टा शव भेटल जानकारी देलक अछि। बेस कैंप पहुंचल सगरमाथा सफाई अभियान में जुटल टोली सफाई के क्रम में एखन धरि 4टा शव भेटल जानकारी करौने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर्यटन विभाग के महानिर्देशक डंडूराज घिमिरे जानकारी दिलेन अछि। वैशाख 1 गते से शुरू कयल गेल सफाई अभियान एखन सगरमाथा के बेस कैंप में पहुंचल अछि। नेपाल सरकार, खुम्बु पासाङ गाउँपालिका, नेपाली सेना, नेपाल पर्वतारोहण संघ, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति आ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज के संयुक्त टोली बीतल वैशाख 1 गते से सगरमाथा सफाई अभियान शुरू केने अछि। अभियान अंतर्गत एखन धरि 3000 किलो गंदगी संकलन कयल गेल आ ओहि में से करीब 1000 किलो गंदगी हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू अन्य सेहो रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी कराओल गेल अछि। यहाँ आइसकेको कर्णेल साहब 3-4वटा लास एक्सपोज भइरहेको छ भनेर आएको छ। त्यसको मतलब हामीले एक्सपेक्टेड अमाउन्टमा 45 दिन भीतर सगरमाथा के गंदगी संकलन क लेबाक लक्ष्य के संग काज के आगा बढ़ाओल गेल। बताओल गेल सफाई अभियान में 12 गोटे जनशक्ति परिचालन कयल गेल। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार कार्यक्रम संपन्न कर करीब 2,32,16,000 लगभग अनुमान कयल गेल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय सानोठेमी भक्तपुर से संचालित कक्षा 12 के परीक्षा रवि दिन देशभर शुरू भ गेल अछि। साधारण तथा प्राविधिक विषय समूह 20 के परीक्षा रवि के भोर 7 बजे से शुरू भ गेल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 4,28,052 विद्यार्थी सहभागी भेल अछि। ई साधारण तथा प्राविधिक विषय समूह 20 के नियमित ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थी के जमा संख्या अछि। वैशाख 26 गते धरि चलय वाला परीक्षा के लेल देश भर 1107 परीक्षा केंद्र निर्धारण कयल गेल अछि। परीक्षा में काठमांडू से सबसे बेसी आ मनाङ से सबसे कम विद्यार्थी सहभागी अछि। बोर्ड के अनुसार काठमांडू से 62,588 परीक्षार्थी सहभागी अछि। तैना मनाङ में मात्र 59 विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरने अछि। कक्षा 12 के परीक्षा 26 गते संपन्न है। तैना वैशाख 29 गते से कक्षा 11 के परीक्षा शुरू भ जायत। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल एसीसी अंडर 16 पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता को उपाधि जीत सफल भेल अछि। मलेशिया के फाइनल में 59 रन से पराजित करैत डिफेंडिंग चैंपियन से हो रहल नेपाल उपाधि जीतलक अछि। थाईलैंड में संपन्न फाइनल खेल में 141 रन के लक्ष्य पछुआबैत बैटिंग केने मलेशिया 34.5 ओवर में सब विकेट के क्षति में 81 रन मात्र बनाबऽ सफल भेला के बाद नेपाल के जीत सहज भ गेल छल। मलेशिया के 3 खिलाड़ी बाहेक और खिलाड़ी दोब्बर अंक सेहो बनाबऽ नहि सकल। मोहम्मद हजीक इमान 18, वान मोहम्मद अजाम 16 आ जिनेन्द्र मुरली 14 रन बनौने छल। मलेशिया के सस्ते में समेटबाक क्रम में नेपालक दीपक बोहरा, विशाल कुमार पटेल नीक प्रदर्शन केने छल। विशाल 4 विकेट लेने तहिना दीपक 3 विकेट लेने छलनि। ओहिसँ पहिने टॉस जीत के शुरुआती बैटिंग केने नेपाल 35 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 140 रन बनौने छल। नेपाल के लेल प्रशांत महत सर्वाधिक 40 रन जोड़ने छलनि। तहिना दीपक बोहरा 23, विशाल विक्रम केसी 17 आ निखिल कुमार सिंह 13 रन बनौलो पर और खिलाड़ी खासे रन बना नहीं सकल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सप्तरी में ठनका से गोटे के जान गेल। रवि के भोर में आयल भीषण अन्हर बिहार से व्यापक क्षति। 12 पर्सा अन्हर बिहार घर निर्माण में शासन समिति के सुझाव। बरसात से पहले ही घर बनावत सरकार के सचेत कराओल गेल। राहत तथा पुनर्निर्माण सहित काज सेना के देल गेल पर प्रदेश सरकारक असंतुष्टि अपना सबक कोन काज रहल कहैत मंत्री शाह से प्रश्न। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिंग भवन के शिलान्यास। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार आवश्यक रहल मंत्री यादव के कथन। अमलेखगंज रक्सौल रेल के जमीन खोजबाक काज अख्तियार से शुरू। अधिकांश जमीन अतिक्रमित देखल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।